माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गेटवे टू नेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम यूजी नेट एग्जाम के लिए और गेट एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो है डोंट केयर कंडीशन इन केमैप। केमैप के अंदर में डोंट केयर कंडीशन को यूज क्यों किया जाता है और वो कॉन्सेप्ट आया क्यों, उसी के बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना बात कमाए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब डोंट केयर कंडीशन केमैप के अंदर में यूज क्यों किया जाता है, इस चीज को समझेंगे। और जो डोंट केयर कंडीशन है एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आया क्यों, वो केमैप के अंदर में क्यों यूज किया जाता है और यूज करने से केमैप पे असर क्या पड़ेगा, उसी के बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डोंट केयर कंडीशन है क्या। डोंट केयर कंडीशन है क्या, दो तीन पॉइंट लिखे आप समझिए उससे। डोंट केयर कंडीशन आर इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर विच द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट logic function is either not defined or irrelevant for a particular application। don't care condition का जो don't care condition है K-map में उसका यूज किया जाता है बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। और don't care condition को हम X से डिनोट करते हैं या हम don't care condition को D से डिनोट करते हैं किसी किसी केस में। जिसके मदद से करते क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक पेयरिंग बन रहा है लेकिन किसी एक एलिमेंट के कारण वो या दो एलिमेंट के कारण मैक्सिमम पेयरिंग को नहीं बना पा रहा है, उस केस में हम डोंट केयर कंडीशन को लेके पेयरिंग को पॉसिबल कर पाते हैं, पेयरिंग को बना पाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर कोई एक पेयर 4 वेरिएबल को लेके बन रहा था लेकिन किसी एक के नहीं रहने के कारण, एक के इनप्रेजेंस के कारण वो पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो उस केस में हम डोंट केयर कंडीशन को यूज कर लेते हैं और जो 4 का पेयरिंग है वो हम बना देते हैं। ऐसे ही अगर 8 के लिए, अगर 8 वेरिएबल को लेके कहीं पे पेयर बन रहा था, अगर किसी एक दो एलिमेंट की वजह से पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम डोंट केयर को उस स्थान पे x मान लेते हैं और x का वैल्यू हम 1 एज्यूम करके उस पेयरिंग को वहां पे पॉसिबल कर पाते हैं। तो यही डोंट केयर कंडीशन का K-मैप में यूज होता है। क्लियर? वही बात हम यहाँ पे बता रहे थे। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन एज x और d इन ट्रूथ टेबल इन कर्नप मैप। अभी हम क्या बता रहे थे, कर्नप मैप के अंदर में x और d से डोंट केयर कंडीशन को दिखाया जाता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। यू कैन ट्रीट देम 0 और 1, और इस x और d के वैल्यू को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके वैल्यू को आप 0 भी रख सकते हैं, इसके वैल्यू को आप 1 भी रख सकते हैं, जैसा आपका नीड है वैसा आप इसको कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। यूज टू सिंप्लीफाई लॉजिक एक्सप्रेशंस मोर इफिशिएंटली। इसका काम ही क्या है, K-मैप का भी काम क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, मिनिमाइज करना। डोंट केयर और उसको इफिशिएंट तरीके से मिनिमाइज कर पाता है। कैसे इफिशिएंट तरीके से, क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला पॉइंट है रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ सर्किट। ये जब आप कंप्लेक्सिटी को कम करेंगे, जब आप वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने के कारण गेट जो है, लॉजिक गेट, वो अपने आप वहां से मिनिमाइज हो जाएगा और कंप्लेक्सिटी भी सर्किट की कम हो जाएगी। अगला है अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रुपिंग सेल्स इन K-मैप। अभी हम क्या बता रहे थे, एक दो एलिमेंट के नहीं रहने के कारण अगर मैक्सिमम का पेयर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, वहां पे बन नहीं पा रहा है, उस केस में डोंट केयर कंडीशन का हम यूज करते हैं K-मैप के अंदर में। वो ये पॉइंट दिया हुआ है। अब प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका K-मैप के अंदर में डोंट केयर कंडीशन का, तो डोंट केयर कंडीशन को x और d के थ्रू हम मार्क करते हैं K-मैप के अंदर में। कैन बी यूज्ड एज, अब इस x का वैल्यू आप 0 या 1 सेट कर सकते हैं, लेकिन किसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में कैसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप x का वैल्यू 0 और 1 को मानते हैं और वहां से पेयरिंग बनाते हैं। ऑप्शनल कैन बी इग्नोर्ड इफ दे नॉट हेल्प सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है तो डोंट केयर को आप क्या करेंगे, डोंट केयर को एज इट इज रहने देंगे, उसके वैल्यू को आप 0 एज्यूम कर लेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है डोंट केयर कंडीशन, एक फंक्शन दिया हुआ है ABC 137 और इसमें D25 लिखा हुआ। देखते हैं इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 वेरिएबल है, इसमें क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल में दिया गया है, इधर A B C मान लेते हैं, B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C B C फिर B C कंप्लीमेंट, यहां से A कंप्लीमेंट, ये A। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दे दिया गया है जो ये फंक्शन है 3 वेरिएबल का ABC, इसमें दिया हुआ है समेशन 137
समेशन 137, और डोंट केयर कंडीशन के लिए इसमें दिया गया है 2 और 5। इसमें डोंट केयर में आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन के अंदर में, फंक्शन के अंदर में वैल्यू क्या है 1, क्या हो जाएगा a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c, इसको 1 मान लेते हैं। फिर से क्या हो जाएगा 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 के बदले a कंप्लीमेंट b c, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 है तो 111 हो जाएगा 111 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए डोंट केयर कंडीशन है, तो डोंट केयर कंडीशन का वैल्यू क्या है 2 और 5 है, इसको x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 के बदले क्या लिखेंगे a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट b c कंप्लीमेंट, इसको x कर दिए। 5 के लिए क्या लिखेंगे 101 होता है, तो a b कंप्लीमेंट c, a b कंप्लीमेंट c, इसको x कर दिए। बाकी तो प्रेजेंट ही नहीं है, ये तो आपका 0 ही होगा। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या देख रहे हैं, अगर इस x के वैल्यू को, अगर इस x के वैल्यू को हम 1 एज्यूम कर ले, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर इस x के वैल्यू को हम 1 एज्यूम कर ले तो क्या हो जाएगा, ये चारों पेयर आपस में बना सकता है। अगर इस x के वैल्यू को हम 1 एज्यूम कर लें तो ये चारों एलिमेंट पेयरिंग बना सकता है, मैक्सिमम का पेयर बना सकता है। तो उस केस में इस x के वैल्यू को हम 1 एज्यूम कर लेंगे, तो ये आपका फंक्शन आउटपुट के रूप में क्या निकाल के देगा, ये फंक्शन आपका देगा चारों में, अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे तो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा c। ठीक उसी तरीके से अगर यहां से x का वैल्यू, इस x का वैल्यू भी हम 1 मान ले तो ये दोनों एलिमेंट भी आपस में पेयर बना लेगा, और इस केस में आपका जो ये कॉमन हो जाएगा इस पेयर में एलिमेंट, वो आपका हो जाएगा a कंप्लीमेंट b। तो दोनों को आप अगर सम ऑफ प्रोडक्ट करा है तो सम कर दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर इस केस में हो जाएगा। तो डोंट केयर कंडीशन का यूज है कि जहां पे पेयरिंग नहीं हो पा रहा है वहां पे आप x के वैल्यू को 1 एज्यूम कर लीजिए, 1 एज्यूम करेंगे तो वहां पेयरिंग बन जाएगा, और जो आपका लॉजिक गेट है वो भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टेप एक्चुअली बता रहा है, क्या कर रहा है, सबसे पहले के मैप को आप ड्रॉ कीजिए, हम बता चुके हैं 3 वेरिएबल का के मैप है ABC। उसके बाद प्लेस द मीन टर्म एंड डोंट केयर, जैसे अभी हम प्लेस कर रहे थे, और जहां पे x हो रहा था वहां पे हम क्या कर रहे थे, x के वैल्यू को हम 1 या 0 अपने हिसाब से यूज कर रहे थे। तो आपका आंसर a कंप्लीमेंट b प्लस c निकल के यही आपका आंसर आ रहा था। तो ये स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप ये आपका यहां से डिस्कस किया गया है, जिसके हिसाब से जैसे आप निकाले हैं ना वही स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मिनिमाइज द फॉलोइंग फंक्शन इन सॉप फॉर्म। सॉप मतलब क्या होता है, सॉप मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इस फॉर्म में आपको लिखना है, के मैप से सिंप्लीफाई करना है। फंक्शन क्या दिया गया है 1 5 6 11 12 13 14 और डोंट केयर में सिर्फ 4 दिया गया है। सबसे पहले इस सारे वैल्यूज को आप प्लेस कीजिए, 4 वेरिएबल का के मैप है, प्लेस कर दिए 1 1 1। x को हम दिखा रहे हैं 4 के लिए। क्लियर? अगर हम यहाँ पे पेयरिंग की बात करें, ध्यान देना है, अगर हम पेयरिंग की बात करें, अगर x के वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं तो देखिए ये पेयर आपका 4 एलिमेंट का बन जाएगा, पहला पेयर 4 एलिमेंट का बन जाएगा। क्लियर? तो अगर यहाँ से ये पेयरिंग 4 एलिमेंट का बना रहा है तो उस केस में आपको x का वैल्यू 1 ही मानना चाहिए, 1 ही मानना पड़ेगा, तभी सिंप्लीफिकेशन होगा। अगेन फिर से ये दोनों 1 पेयरिंग कर रहा है तो इस दोनों के लिए ले लिए, अगेन फिर इस दोनों के लिए हम अलग से एक पेयर बना लिए। अब ये 1 है, 1 को हम किसी भी स्थिति में कैसे भी पेयरिंग इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके नियरेस्ट में कोई भी आपका 1 जो है वो पेयर के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये 1 आपका ऐसे ही रह जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पहले पेयर के लिए देखिए, पहले पेयर के लिए ये क्या है आपका C कंप्लीमेंट D कंप्लीमेंट, C कंप्लीमेंट D CD और ये CD कंप्लीमेंट। यहां से आपका A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट B, ये AB और ये AB कंप्लीमेंट। तो पहले पेयर में कॉमन क्या है, पहले को पेयर में कॉमन है BC कंप्लीमेंट, इस 4 के लिए है। अगला है BD कंप्लीमेंट, देखिए BD कंप्लीमेंट किसके लिए है, BD कंप्लीमेंट किसके लिए है, ये दोनों पेयर के लिए, B कॉमन है और D कंप्लीमेंट, तो ये भी पेयर हो गया। अगेन अगर इस दोनों के लिए देखेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, A कंप्लीमेंट और C कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट
सी कंप्लीमेंट डी, अगेन इसके लिए कॉमन हो जाएगा। और अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ए बी कंप्लीमेंट सी डी, ये पेयरिंग नहीं बनाएगा, तो ये आपको डायरेक्ट ऐसे ही एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया। क्लियर? तो ये डोंट केयर कंडीशन जो है, यहाँ पे एक्स लिखा गया है, एक्स को आप 1 की तरह एज्यूम करके तो वहां से वो आपका पेयर पॉसिबल करके दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में 4 वेरिएबल का है, इसमें जो दिया हुआ है ये पॉज फॉर्म में लिखना है। पहला चीज, पॉज फॉर्म क्या होता है? पॉज फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसका ध्यान रखना होगा। अब फंक्शन दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, डोंट केयर में आपका 10 11 12 13 14 15 इतना मेंबर दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको लिखिए आप, इसके अंदर में सबसे पहले हम लिख दिए इसको। तो लिखने के बाद जब हम पेयरिंग बनाए इसका, लिखने के बाद जब हम इसका पेयरिंग बनाए तो पेयरिंग आपका क्या क्या बन रहा है, जो काम का चीज है वो पेयरिंग आपका बन रहा है। ये पहला, ये 4 पेयरिंग बन रहा है। तो इसमें जो पेयरिंग बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, ये हो जाएगा आपका ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी, ये ए बी है और ये ए बी कंप्लीमेंट है। यहाँ से आपका सी कंप्लीमेंट डी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट डी, सी डी और ये सी डी कंप्लीमेंट। तो पहला अगर चारों में हम कॉमन निकालेंगे तो एक तो ए कॉमन है और आपका सी कंप्लीमेंट कॉमन है ना, ए और सी कंप्लीमेंट कॉमन है, ए और सी कंप्लीमेंट कॉमन है। तो पॉज फॉर्म में चूंकि तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट। दूसरे अगर पेयर में हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या है आपका, बी कॉमन है और सी कॉमन है, तो ये बी प्लस, अच्छा पॉज फॉर्म में दिया हुआ, हाँ उल्टा हो जाएगा, ये बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट हो जाएगा, है ना। इसमें इसका उल्टा होता है, जस्ट इसमें उल्टा होता है। तो ये आपका हो गया बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट। जैसे शॉप में करते हैं ना, शॉप का जस्ट उल्टा इसमें पॉज में होता है। शॉप में क्या करते हैं, जो प्रेजेंट है उसके लिए हम लोग 1 एज्यूम करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट है उसके लिए 0 मानेंगे और जो नहीं प्रेजेंट है उसके लिए 1 मानेंगे। तो उसको हम छोड़ दिए हैं, सिर्फ 0 लेके ही यहाँ पे पेयरिंग कर दिए। तो आपका आंसर जो आ गया कंप्लीमेंट प्लस, ये सी ही होगा, सी कंप्लीमेंट नहीं होगा, ये शॉप फॉर्म के हिसाब से हम कर रहे थे। तो ये आपका हो जाएगा ए कंप्लीमेंट प्लस सी और इनटू बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट। तो आपको मेन रूप से कुछ ये पॉइंट को ध्यान रखना होगा जब आप केमैप में डोंट केयर कंडीशन को डील करेंगे, तो ये 4 पॉइंट आप जरूर याद रखिए। डोंट केयर कंडीशन आर नॉट मैंडेटरी टू यूज। दूसरा है यूज देम ओनली इफ दे हेल्प इन सिंप्लीफिकेशन। यूज तभी करेंगे जब आपको केमैप के सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा, तभी आप डोंट केयर कंडीशन को यूज कीजिए। और उसका वैल्यू x या इसका वैल्यू आप d भी केमैप के अंदर में ले सकते हैं। कॉमन इन इनकोडर डिकोडर बीसीडी सिस्टम, इसका डोंट केयर कंडीशन का इनकोडर डिकोडर और बीसीडी सिस्टम के अंदर में भी आप यूज कर सकते हैं। और डोंट केयर को यूज करना कोई ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी केमैप के अंदर में डोंट केयर को यूज करना नहीं है। अगर आपका नीड है, आपको जरूरत है पेयरिंग बनाने में, सिंप्लीफिकेशन में, लॉजिक गेट को मिनिमाइज करने में, तभी आप डोंट केयर कंडीशन को यूज कीजिए, अदरवाइज आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो ये मेरा पूरा आज का लेक्चर था डोंट केयर कंडीशन के ऊपर में। आई थिंक आपको मेरा वीडियो पूरा समझ में आया होगा, लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।